नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का राजस्थान क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम रीजनिंग के एक नई टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है वर्णमाला परीक्षण। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला में ए बी सी डी तो आप सभी जानते हो, लेकिन उनका क्रम क्या है, उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। चलो साथियों, मैं आपको वर्णमाला आप सब अच्छी तरीके से जानते होगो, देख लो एक बार। नहीं जानते हो, मुझे आशा है आप राजस्थान क्लासेस से जुड़े हुए हो तो बिल्कुल आपको ये सब बिल्कुल ही आता होगा। ठीक है साथियों, ये कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 होते हैं। आप ये सभी भी जानते होंगे, मुझे भी ये आशा है कि आपको ये पता है। साथियों, अब इनका क्रम कैसे याद करना है कि ए 1 नंबर पर आता है, अगर मैं बोलूँ डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है। ये किस प्रकार हम याद रखेंगे? जैसे मुझे याद है वैसे आपको किस प्रकार याद रखना है, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। साथियों देखो, आपको ई ए बी सी डी ई 4 अक्षर तो ये तो याद रह ही जाएंगे, इसका कोई तरीका बताने की जरूरत नहीं है। ई जो टी, एक शब्द बोल रहा हूँ, ई जो टी, ई जो टी। ध्यान रखना साथियों, मैं पुणे बता रहा हूँ आपको, ये इजोटी का मतलब क्या है। ये सब ये 5 नंबर पर आता है, ये 10, ये 15, ये 20 और ये वाई 25 नंबर पर आता है। समझ में आ गया होगा साथियों आपको। एक बार पुणे देख ले में याद, ये अगर आपको क्रमांक याद करना है, वैसे तो हर कोई आप लिखकर भी गिन सकते हो इसको 1 2 3 4 5, लेकिन उससे बड़ा ज़्यादा बेनिफिट आपको ये रहेगा, क्योंकि आपको परीक्षा के अंदर 30 सेकंड में आंसर देना है। अगर आपको याद होगा तो आप 10 सेकंड में भी प्रश्न का आंसर दे सकते हो। साथियों, मैं आपको पुणे बताना चाहता हूँ कि इजोटी को याद रख लो। इजोटी को यानी 5 अक्षर तो आपको याद हो गए, 5 10 15। अब याद हो गए कि नहीं हो गए? आशा करता हूँ आपको याद हो गए होगा। अब देखो, आप सब जानते हो G7 होता है। देखो, ई याद हो गया, एफ को आपको याद ही रखना है। जी क्या होता है? G7 सम्मेलन होता है एक, आप जानते हो। या फिर आप ऐसे भी याद रखते थे, या भी आप ऐसे भी आ सकते हो। देखो, जी में ये आ रहा है ना, ये तो ये क्या हो गया? 7 में भी ये आ रहा है, इसलिए ये 7 नंबर पर आ गया। ठीक है, हम जी को ऐसे भी लिखते हैं ना, तो ये देखो, वापस देखो, आप ऐसे भी बिल्कुल याद कर सकते हो। और मैंने G7 पर G7 से याद किया हुआ है। सेकंड नंबर देखो, एच को देखो, एच को कैसे याद करना है? जी तो समझ में आ गया होगा। एच देखो, एच को उल्टा लिखो तो भी वापस एच ऐसे लिखा जाता है, यानी एच को 8 है, 8 को उल्टा लिखेंगे तो भी वो वापस 8 ही दिखाई देगा। देख लो, ठीक है। और इंग्लिश में आई को देखो, इंग्लिश में कहते हैं आई नो, इंग्लिश में कहते हैं आई नो। ठीक है, इजोटी जे हो गया। अब मुझे बताओ, आप सब क्रिकेट के लवर तो होंगे ही, तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? के का मतलब क्रिकेट वैसे सी से मीनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन आपको के से क्रिकेट याद रखना है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। याद हो गए होंगे साथियों। आशा करता हूँ आपको क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, तो के 11 पर आ गया। ठीक है, अब आपको बचा एल या लंच कितने बजे करते हो? सर, हमें लंच तो की छुट्टी तो स्कूल में 12 बजे होती थी। कितनी बजे होती थी? 12 बजे। ठीक है साथियों, एम और एन को याद रखना है। एम 13 पर आता है और एन 14 पर आता है। ठीक है, एन और एम आपको याद हो गया होगा। एम और एन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। एम और एन की आपको आई नो के क्रिकेट में 11, जे ये जोटी वाला बता दिया। एल लंच कितने बजे करेंगे? हम 12 बजे करेंगे, स्कूल में भी 12 बजे करते थे। ठीक है, और वो नौकरी लगने के बाद तो लंच ही है। ठीक है साथियों, एम एन हो गया। इजोटी में ओ आ गया। पीडिया, पी यानी पीडिया, पीडिया कितने साल की लड़की है साथियों? 16 साल की लड़की है। क्यू का मतलब क्यू को मतलब रानी, और रानी कितने साल की है? क्यू का मतलब रानी, और रानी कितने साल की है साथियों? रानी 17 साल की है। कितना साल की है? रानी 17 साल की है। आर का मतलब राजा 18 साल का है, राजा 18 साल का है। सुन लेना साथियों, मैं आपको एक बार पुनः बताऊंगा, क्योंकि ये आपको क्रम याद करने हैं। एक बार नहीं हो तो दूसरी बार कर लेंगे, दूसरी बार नहीं हो तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, और अंततः आपको ये याद हो ही जाएंगे। हम राजा पढ़ चुके थे। राजा कितने का? 18 का। रानी 17 की। प्रिया 16 साल की लड़की है।
और साथियों वो एस स्त्री जब तक लड़की रहती है तो 17 साल तक वो लड़की रहती है और 18 साल के आते ही वो क्या बन जाती है साथियों, वो अपने सासरे के अंदर स्त्री बन जाती है, यानी स्त्री बन जाती है। स्त्री का मतलब एस का मतलब स्त्री, और स्त्री लड़की कब बन जाती है, जब वो 18 साल की होते ही वो सासरे आ जाती है और वो क्या बन जाती है, स्त्री बन जाते हैं। जो टी मैंने आपको बता ही दिया युवावस्था 21 साल की उम्र में होता है। युवावस्था 21 साल की उम्र में होती है। ठीक है साथियों, हम पढ़ रहे हैं, आराम से समझना। वी में कितने में हुए ऊपर देखो वी कैसे लिखा जा रहा है। वी और डब्लू के बारे में देखना। वी को हम कैसे लिख रहे हैं, वी को मैं लिख रहा हूँ ऐसे। तो वी के कितने मुंह हैं सर, 1 मुंह 2 मुंह, यानी ये कितने 22 नंबर पर है। देखो कितने नंबर पर है, 22 नंबर पर। ठीक है, तो फिर सर डब्लू के 3 मुंह हैं, देख लो डब्लू के कितने मुंह हैं। डब्लू ये है, और इस डब्लू के कितने मुंह हैं सर, इस डब्लू के 1 2 और 3, तो ये डब्लू 23 नंबर पर है। ठीक है साथियों, ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे आप वैसे भी रट सकते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ट्रिक से आपको जल्दी याद रहेगा। और एक्स के सर एक्स को ऐसे लिखा जाता है, और एक्स के कितने मुंह हो गए सर, 1 2 3 और 4। एक्स को हम 24 नंबर पर लिखेंगे, और इजोटी से हम वाई को 25 नंबर पर लिख देंगे, और जेड तो हमें पता ही है। समझ में आ गया होगा साथियों आपको, आशा करता हूँ भली भांति। एक बार देखो वापस, ABCD तो आपको याद रखना ही है, ABCD तो आपको याद रखना ही है। जो समझा रहा हूँ आज ये क्लास ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कल तो सीधा मैं नहीं बताऊंगा कि M कितने नंबर पर आता है, N कितने नंबर पर आता है, L कितने नंबर पर आता है, T कितने नंबर पर आता है, U कितने नंबर पर आता है। सीधा आपको याद होना चाहिए चंद सेकंडों में। ये 4 तो सर याद है, ई जो टी 5 याद हो गए, 5 या 9। एक्स जेड वाला याद हो गया सर जी, ई हम याद कर ले, ई जो टी वाला हो गया। F याद कर लेंगे, जी 7 होता है सर, G7 सम्मेलन हमें याद है, हम जी के रोज पढ़ते हैं राजस्थान क्लासेज पर। और साथियों एच को क्या लिखा जा सकता है, 8 लिखा जा सकता है। आई को क्या लिख सकते हैं, आई को 9 लिखा जा सकता है। जे तो हम सर पढ़ चुके हैं कि क्रिकेट के हम सब लवर हैं, और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं साथियों, आप सब भली भांति जानते हो। लंच सर 12 बजे की छुट्टी होती थी हमें। एम और एन को सर हम सीधा साथ याद कर लेंगे, 14 और 13, 13 और 14। LMN ओ सर हम सीधा याद करेंगे। और सर हमें पी से प्रिया याद आ जाती है। प्रिया कितने साल की लड़की है, 16 साल की लड़की है। और क्यूवीन यानी रानी 17 साल की, रानी 17 साल की, राजा 18 साल का, और स्त्री लड़की आते ही कि 18 साल तक, सॉरी 18 साल की। उस पिछली बार मैंने आपको गलत बता दिया था, इस वाला स्त्री देखो 18 साल तक लड़की रहती है, और 18 साल के बाद वो जैसे ही सास से आ जाती है वो स्त्री बन जाती है 19 साल की। जो टी 20 नंबर पर आ जाता है। युवा अवस्था 21 वर्ष की अवस्था में आती है। वी के 2 मुँह हैं, डब्लू के 3 मुँह हैं, एक्स के 4 मुँह हैं। तो ये 22 23 और 24 हम कर लेंगे सर, और इजोटी से हमें वाई का अंक तो पता ही है। एक स्त्री वाला ध्यान रखना, मैं आपको वापस बता देता हूँ। एस कितने नंबर पर आता है, सॉरी चाहता हूँ साथियों आपसे कि उस टाइम मैंने आपको 18 नंबर पर बता दिया था। 18 साल का तो राजा हो चुका है, तो 19 साल की 18 साल तक वो लड़की रहती है, और वो जैसे ही सासरे आ जाती है वो 19 वर्ष की उम्र में क्या कहलाने लग जाती है, वो स्त्री कहलाने लग जाती है। पहले उसके आगे लड़की लगता है, लेकिन बाद में वो क्या बन जाती है, वो स्त्री बन जाती है। ठीक है साथियों, आप सब बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो। मैं एक बार आपको वापस क्लास देख लेनी है, यदि समझ में ना आया हो तो साथियों मैंने भरसक प्रयास किया आपको समझाने का। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथियों इस क्लास को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देवें। चलो साथियों मैं जस्ट आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको पर्सन में बोल दिया जाए, मैं कुछ और भी बातें आपको बता दूँ साथ साथ, कि आपको बोल दिया जाए बाएँ, तो बाएँ का मतलब आपको इधर चलना है। इधर ये किस ओर चलना है, ये देखो ये बाईं ओर चल रहा है। ये किसको डिनोट करा है, ये डिनोट करा है बाईं ओर को। किसको, बाई। और बाई ओर कहते ही हमें ए से स्टार्ट हो जाना है, और इधर चलना है, और इसको भी हम आगे लिख देंगे और इधर चलना है। ठीक है साथियों, अगर सर हमें दाईं ओर से बोल दिया जाए, तो अगर आपको दाईं ओर से बोल दिया जाए साथियों, तो आपको इधर से स्टार्ट हो जाना है। दाईं ओर का मतलब आपको किधर से स्टार्ट हो जाना है, इधर से स्टार्ट हो जाना है काउंटिंग करना साथियों।
चलो मैं आपको सीधा ही प्रश्न के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। समझ में आ गया होगा साथियों। देखो प्रश्न आपको इसका सीधा आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल देना है साथियों। मैं तो सीधा ही करूँगा, देख लेना आप। अंग्रेजी वर्णमाला में बाई से बाई यानी वर्णमाला को बाई से दाई ओर ही लिखा जाता है, इसने क्रमित रूप से लिखा है, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बिल्कुल हम दे रहे हैं। दाई से 12वां स्थान, दाई से यानी इधर से स्टार्ट, दाएं से। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन पर आ ही गया हूँ, वो समझाने के लिए मैं आया था कि बाएं से और दाएं से कैसे गिनना है। तो मुझे बताओ कि बाएं से सर इधर गिनेंगे और इधर से 16वां स्थान पर कौन सा आएगा। सर 16 साल की तो पीरिया है। कितने साल की है? 16 साल की पीरिया, 16 साल की। तो पी बाएं से कौन सा अक्षर हो जाएगा? पी हो जाएगा। सर बाएं से एक अक्षर और भी दे रखा है डब्लू वाला, वो भी हमें समझा दो बिल्कुल। 23वें अक्षर पर कौन सा आता है बाएं छोर से? सर बाएं छोर से डब्लू आता है। डब्लू आता है क्योंकि डब्लू के कितने मुँह हैं? 3 मुँह हैं। आसानी से याद हो जाएंगे साथियों। 2 बार इस क्लास को देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को साथियों। ये क्लास रोज़ाना इसी टाइम होती है साथियों, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, वो भी ध्यान रखना साथियों। अगर आपको क्या बोल देता है कि एग्जामिनर ये भी बोल सकता है, बाएं को क्या बोल सकता है साथियों? बाएं से को वह आगे से भी बोल सकता है, वो ऐसे भी बोल सकता है कि आगे से 6वां कौन सा अक्षर होगा, 11वां कौन सा होगा। तो आप सीधा बोल दोगे कि सर 11वां तो हमारा हो जाएगा के और 6वां हो जाएगा हमारा एफ, ठीक है। तो बाएं से को आगे बोल सकता है तो दाएं से को पीछे भी बोल सकता है, ठीक है साथियों। मैं आपको विपरीत क्रम वाली भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कल हम विपरीत वाले की बात करेंगे, तब हम करेंगे, देखेंगे साथियों कंसेप्ट। पहले देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। बाएं प्लस दाएं का योग कितना होता है? बाएं प्लस दाएं का योग होता है साथियों 27। बाएं प्लस दाएं का योग कितना करना है आपको? सर जी आगे प्लस पीछे का योग 27 करना है, 26 नहीं करना है। सर जी 27 ही क्यों लिखे? देखो साथियों, किसी संख्या को आपने रैंकिंग टेस्ट, हम जब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अब हम क्रम परीक्षण को लेंगे, तब हम समझेंगे कि 27 क्यों लिया। इसी संख्या को हम इधर से भी गिन लेंगे, इधर से भी गिन लेंगे, तो हमें गिनना तो वो कितनी बार है, यानी एक ही ओर से गिनना है। यानी गिनना तो या तो इस तरफ से गिन लो या इस तरफ से गिन लो, लेकिन एक ओर से घटानी ही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 27 करेंगे, यानी इधर से भी गिन लेंगे, इधर से भी गिन लेंगे। इसी कारण यहाँ पर 27 लिखा है। कोई बात नहीं है, यदि आपको समझ में ना आया हो तो हम रैंकिंग टेस्ट में आराम से देख लेंगे साथियों। बाएं प्लस दाएं का योग हमने देखा कि कितना होता है? 27 होता है। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ बाएं के अंकों को याद रखना है। दाएं मतलब याद ही नहीं रखना, दाएं अक्षर कौन सा है, हमें सिर्फ बाएं का याद रखना है और बाएं के योग में हम 27 कर लेंगे, ठीक है। यानी विपरीत अक्षरों के युग में, मैं एक बार बात वापस आपको लिख देता हूँ। विपरीत अक्षरों के युग में अक्षरों के क्रमांकों का युग हमेशा 27 होता है साथियों। ये भी ध्यान रखना। किसी भी संख्या का मैं इधर से भी योग करूं और इधर से भी योग करूं तो वो कितना आता है? उनके क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। सर ये क्या बोल रहे हो? देख लो साथियों, इसी प्रश्न को मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो साथियों, मान लो डब्लू को ही ले लेते हैं। सर इधर से तो हमारा डब्लू आ जाता है 23 पर, और इधर से 1 2 तीसरा और चौथा 4 स्थान पर आ जाता है। तो सर ये तो 27 हो गई। तो मैं ही यही बोल रहा था, किसी संख्या को बाईं और दाईं गिनने पर बायां प्लस दायां का योग हमेशा 27 होता है। इसका मतलब सर ये हुआ कि हमने सीधा यहाँ पर दायां पूछा होता चौथा, तो हम क्या कर लेते? तो हम 27 माइनस 4 करके बायां ज्ञात कर, बाएं से बता देते। बिल्कुल साथियों, यही तो हमें चाहिए। कोई बात नहीं है, समझ में ना आया हो तो एक बार तो सुन लिया। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे, तब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो वैसे तो दाएं का मतलब क्या होता है? सर दाएं का मतलब होता है इधर से। दाएं का मतलब क्या होता है? इधर से, ठीक है साथियों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं से बाएं क्रमित लिखा जाए तो दाएं से 12वां, मुझे बताओ कि दाएं से 12वें का मतलब क्या है? सर हम 27 में से हमें बाएं का याद है, तो हम 27 माइनस 12 करेंगे। 27 माइनस 12 करेंगे तो सर हमारा कौन सा अक्षर आएगा? 5, और ये कितना आ जाएगा? 1 15वां। क्योंकि सर हमें दायां पूछा है, हमें दायां अक्षर याद नहीं है। यदि आपको क्रमांक याद है सीधा 27 मतलब दाएं से उल्टा,
तो आप सीधा भी लिख सकते हो। मेरे को याद नहीं है, मेरे को केवल इतना ही याद है तो मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है साथियों, 27-12 मैंने तो ये कंसेप्ट बना रखा है कि किसी भी अगर दाएं से पूछे तो 27 माइनस कर लेना और बाएं से गिन लेना। सर 15वां आ गया, और 15वां कौन सी संख्या आती है? सर इजोटी के अनुसार तो ओ आता है, तो बाएं से 12वां कौन सा अक्षर हो जाएगा? सर 12वां ओ हो जाएगा। सर हम कैसे यकीन करें, हम कंसेप्ट के द्वारा भी बताओ। तो साथियों देखो, बाएं से दाएं से पूछा है, दाएं से पूछा है, मैंने ये अर्धांशों के रूप में लिखा है, लेकिन आपको इधर से गिनना है। बाएं का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। और मुझे दाएं से 12वां ही पूछा था। मेरा वो आंसर आया कि नहीं आया? सर आ गया। देखो ये मैंने अर्धांशों के रूप में लिखा है। मैंने सोचा कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसको पढ़ रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तब हमारा काम आएगा कि आपको प्रथम अर्धांश ये है, द्वितीय अर्धांश ये है, कभी इसको सीधा लिख दिया जाएगा और कभी इसको उल्टा कर दिया जाएगा। देखते हैं साथियों, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आज हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, यही बेसिक ही बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हम देखो, अगर आपको दाएं से दे दिया जाए तो आपको क्या करना है? ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो मुझे बताओ कि दाएं से पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 में कौन सा आ रहा है? ओ आ रहा है। और हमें पूछा ही क्या था? ओ। इसकी बजाय तो आप साथियों सीधा ही याद रख लो। मेरा मानना है कि अगर आपको दाएं से पूछा हो तो आप 27 माइनस कर लो, जितना भी पूछा हो। यहाँ पर देखो दाएं छोर से 19वां पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे? सर 27 माइनस 19 कर लेंगे क्या? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। जाओगे क्या? सर जी 8 आया, तो मुझे बताओ कि 8, अब हमें सीधा बाइये से 8वां लिख देना है। बाइये से 8वें का मतलब कौन सा अक्षर हो जाएगा? आप सब जानते हो सर एच को क्या लिखा जाता है? एच को है ना, एच को वापस 8 को उल्टा करने पर कोई फर्क नहीं होता। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में भी एच एक अक्षर है, जिसको उल्टा कर दो, सीधा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एच का एच ही रहने वाला है, इसलिए बाएं छोर से एच आ जाएगा। यदि आपको गिनने का अगर आपको यकीन ना हो तो आप गिन कर भी देख सकते हो, देख लो। क्योंकि देखो रीजनिंग सबको आती है, लेकिन आपको अगर कम समय में करना है पेपर को, क्योंकि अगर आप मैथ्स आती है तो उसमें कैलकुलेशन भी आ सकती है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्या लगाना है, कम से कम मतलब समय लगाना है। हर कोई मतलब 1 मिनट में भी आप इसको ऐसे लिख कर भी कर सकते हो, और एक आपको सीधा याद है तो आप 10 सेकंड का उत्तर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम कौन सा देख रहे थे? सर हम दाएं से 19वां देख रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19। देखो 19वां कौन सा आ गया? एच। और मेरा भी उसी मेथड से अगर सर दाएं पूछा हो तो हम 27 माइनस दाएं करके बाएं से गिन लेंगे। क्या कर लेंगे? 27 माइनस दाएं करके बाएं से गिनेंगे। आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। वो एक पर्सन मैं आपको सीधा दे सकता हूँ कि दाएं से आपको दाएं वाला ही देता हूँ। बाएं वाला तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। दाएं से या आगे से या पीछे से, आपको इसे भी लिख रहा हूँ, पीछे से 15वां अक्षर है। लिखिए 15वां अक्षर कौन सा अक्षर है? 15वां अक्षर क्या होगा? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, कौन सा होगा? 27 माइनस 15 कितने करने पर कितने आएंगे, मुझे आपको बताना है साथियों। ठीक है, 12वां पर कौन सा आ जाता है? आप बोलोगे एल आता है, एक एम आता है, सब आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। ये टाइप की क्वेश्चन भी इजी है। बीएसटीसी की यदि आप तैयारी करे हो, पीटीटी की तैयारी करे हो साथियों, तो इस ऐसे प्रश्नों से चूक मत जाना। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके अच्छे हैं, चूक मत जाना। ठीक है साथियों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। 4 क्वेश्चन ले लिए, इसके समझ में आ गए होंगे, थम्स अप कर दो और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब साथियों, अब हम नेक्स्ट टाइप के पर्सन के ऊपर बढ़ते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आपके पास कोई भी बुक हो तो देखो साथियों, मैं तो केवल आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, 2 क्वेश्चन बता सकता हूँ। आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप हमेशा प्रैक्टिस किया करो, और यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दिया करो उस टॉपिक से रिलेटेड या कोई अन्य क्वेश्चन भी जो आपको समझ में ना आए। ठीक है साथियों,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि वर्णमाला को, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जब दिशा क्या दे दिया जाए, अलग अलग दे दिया जाए कि बाएं छोर से दाएं, दाएं छोर से बाएं आपको दे दिया जाए, हम सेम दे दिया जाए, अलग अलग दे दिया जाए, तो क्या क्या करेंगे देखो। प्रश्न को पढ़ो एक बार आप। सर यदि वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमित रूप से लिख दिया जाए, बाएं छोर से, देखो बाएं छोर से, अब हम केवल इतना ही पढ़ रहे थे कि बाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होता है, तो आप सीधा बता देते कि बाएं छोर से सातवां अक्षर एफ होता है। लेकिन अब अगला वो भी बोल दिया कि सातवें अक्षर के भी दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आप सबको क्या हो जाता है, दिमाग की बत्ती गुल नहीं करनी है साथियों। तो मैं आपको एक तो पहले मैं कंसेप्ट वाइज बता देता हूँ, ठीक है साथियों। देखो पर्सन यही है, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है साथियों। देखो मैं यहाँ पर पूरा वर्णमाला लिख रहा हूँ, एक बार अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, ठीक है। सातवें के दाएं सेकंड वाला, ठीक है। बाएं छोर से ही पूछा है तो मैं केवल 10 अक्षर तक लिखूंगा। मैंने 11 अक्षर तक लिख लिया और इसी प्रकार आपको लिखते जाना है क्रमित रूप में, ठीक है। अब मुझे वो पर्सन क्या बोल रहा है, सर जी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाएं सेकंड वा, तो मुझे बताओ कि बाएं छोर से सातवां, बाएं छोर से यानी बाएं छोर से सातवें गया, तो मुझे बताओ कि सातवें का मतलब क्या हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां सर जी आ गया कि नहीं आ गया। सर जी आ गया, जी कहाँ है सर, ये रहा जी, ये क्या जी, हाँ सर। अब इसके कौन सा अक्षर पूछा है, सर जी इसके पूछा है दायां, यानी दायां। अगर आपका मुंह इस उत्तर दिशा की ये हो रहे तो आपका दायां इधर होगा क्या, हाँ सर दायां कौन सा, दूसरा, यानी आई। तो इसका आंसर आई हो जाएगा, ठीक है साथियों। मैं एक बार वापस आपको पुनः बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी संख्या को क्या कर दिया जाए, यानी आपको ABCD लिख लेनी है, वर्णमाला लिख लेनी है और आपने गिनना है। अगर आपने समझ में नहीं आ रही है तो आपने ABCD लेकर गिन लेनी है। दाएं छोर से बोले तो मैं कह दूँ अन्नू, दाएं छोर का मतलब अन्नू, इधर से स्टार्ट होना है, ठीक है साथियों। स्टार्ट हो गए, 7 आई, वहाँ पर जाकर आप रुके, ठीक है साथियों। फिर आपको दाएं मतलब उस संख्या को ऊपर ले जाओ ऐसे मेरे जैसे, और फिर उसके दाएं गिन लो, ठीक है। ये तो यदि आप प्रथम बार पढ़ रहे हो, तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर नहीं है तो भी मैं आपको क्या बता देता हूँ, आपको कल एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपके कभी भी फेल नहीं होगा। जब भी आपको दाएं छोर से बाएं यानी दाएं के दाएं पूछा जाए ना, तो उनको क्या कर लो, योग कर लो और जिस छोर से पूछा है उसी छोर से रिप्लाई दे दो। इस किस छोर से पूछा है, पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन ये देखना है सर जी दाएं छोर से पूछा है, किस छोर से पूछा है, बाएं छोर से पूछा है। बाएं छोर का मतलब इस तरफ स्टार्ट होना है, और अगर बाएं छोर से पूछा है, बाएं छोर के दाईं ओर पूछा हो, जब भी मैं बोल रहा हूँ क्या दिया हो आपको, बाएं और क्या दिया हो, दाएं दिया हो, तो दोनों का क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। 7 + 2 कितने हो गए, 9 हो गए। 7 + 2 कितने हो गए सर, आंसर तो वैसे तो आ गए 9, कितने हो गए, 2 हो गए, 9 हो गए। अब मुझे बताओ कि बाएं छोर से 9वां अक्षर कौन सा होगा सर, अंग्रेजी में आई नो। मुझे ज़्यादा अंग्रेजी तो आपके जैसे जितनी तो आती नहीं है, फिर भी इतनी आती है, आई नो इंग्लिश में, तो आई नो स्थान पर आ जाएगा, तो आई हो जाएगा। समझ में आ गया है क्या। देखो मैं एक बार आपको वापस बता दूं कि जब भी आपको बाएं छोर दे दिया जाए, तो आपको देखना है कि दाएं छोर से है कि बाएं छोर से है। यहाँ पर बाएं छोर से है और बाएं और दाएं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यदि उल्टा दे रखा हो दाएं छोर से बाएं और बाएं छोर से दाएं पूछा हो, तो आपको क्या करना है, उस संख्या को, उन अक्षरों की संख्या को ऐड कर लेना है, उसी संख्या को जिस भी छोर से पूछा है उससे आपको काउंट करके लिख देना है। यदि यहाँ पर सर हमें दाएं छोर से पूछ लिया होता, अगर हमें सर दाएं का दाएं और बाएं का बाएं दे दिया होता, तो सर साथियों इस टाइप के प्रश्न हम कल पढ़ेंगे, उसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है साथियों। कंसेप्ट भी बता दिया है मैंने आपको, ABCD लिख लियो और मैंने काउंट कर लियो, और दाएं हाथ और बाएं हाथ लगा भी आप कर सको हो, और आप सीधे दाएं दिया हो बाएं दिया हो तो भी कर सको हो साथियों। आशा करूँ कि थाने वो क्वेश्चन भली भांति समझ में आवा की कोशिश है साथियों। देखो यदि वर्णमाला को दाएं से, वही वापस
उसी क्रम में लिखा जा रहा है। और बाएं छोर से 15वें के दाएं, यानी बाएं छोर से 15वें के दाएं, यानी बाएं छोर से पूछा है 15वें के बाएं छोर से दाएं, बायां और दायां दोनों दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा साथियों, एड होगा 19वां, और 19वां किस तरफ से होगा, बाएं छोर से दे रखा है, तो बाएं छोर से 19वां कौन सा हो जाएगा। मुझे बताओ स्त्री होती कितने साल में बनती है। सर जी 19 वर्ष की उम्र में बनती है, यानी एस हो जाएगा। एस आ जाना चाहिए आपको। जिस भी भाई बहन को समझ में आ रहा है थम्स अप भेज दो और लाइक और शेयर कर दो साथियों इस क्लास को। साथियों अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि दाएं छोर से सातवां के बाएं पांचवा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा मैंने दाईं और छोर से दे दिया है। सर जी दायां भी दे रखा है, बायां भी दे रखा है, ऐड करना है। 7 5 कितने होते हैं सर जी, 7 5 तो 12 होते हैं। अब मुझे बताओ किस छोर से बायां, सर जी दाईं छोर से पूछा है। दाईं छोर से आपको यदि याद है 12वां स्थान को तो ठीक है, और मुझे जैसे याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा सर, हम कुछ नहीं करेंगे, 27 माइनस क्या करेंगे सर, हम 27 माइनस 12 करेंगे। सर जी 27 माइनस 12 5 और 1 15 आ गया। और सर जी इजोटी के अनुसार ओ कितने नंबर पर आता है सर, ओ नंबर पर आता है 15 पर। ठीक है सर, ओ नंबर 15 पर आता है, तो दाएं छोर से 12वां स्थान कौन सा आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। यदि आपको दाईं छोर से याद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने कंसेप्ट बता दिया कि जब भी आपको दाईं छोर से पूछा हो तो आपको बाएं छोर को मतलब दाएं छोर को 27 में से घटा लेना है, और जो भी आए उसको जो भी मतलब आपकी गणना है, चाहे 10 आए 15 आए, उसको क्या कर लेना है, उसको आपको बाईं ओर से गिन लेना है, उसका वही आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों सी आपको आंसर देखना है, और सी में आपको देखना है कि दाएं छोर से सर जी दायां भी दे रखा है और बायां भी दे रखा है, यानी जस्ट उल्टा, मतलब दोनों अपोजिट दे रखे हैं, तो हम ऐड करेंगे 6 6 12 हो जाएगा। अब किस छोर से हो जाएगा सर, वो ये वापस दे दिया गया है साथियों। दाईं छोर से 12वां और दाईं छोर से 12वां मतलब बाईं ओर से कौन सा 15वां, और बाईं ओर से 15 अभी हमने पढ़ा था वो होता है। एक साथियों आपके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन इसी के लिए मैं देता हूँ कि यदि दाईं छोर से क्योंकि आप बाएं वाले तो कर लेंगे, आपको दाईं छोर वाले ही देना है मुझे। दाईं छोर से 26वां हो, दाईं छोर से कौन सा अक्षर दे दूँ आपको, 16वां के बाएं 6 छठवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं के 16वां के छठवां बायां अक्षर कौन सा होगा। आपको कमेंट बॉक्स में आपको साथियों इसका क्या करना है, आंसर आपको देना है। चलो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों, इस क्लास को शेयर करना कदापि ना भूले साथियों। ओके धन्यवाद।